जय हिंद। मैं गुफरान हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जिनके नाम हम और आप सभी जानते हैं। लेक्चर वाइज लेक्चर वीडियो जाता है। आज भी हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संबंध में। बात किया उनकी जिक्र, उनकी चर्चा, उनसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमने लेक्चर 27 में ली है, लेक्चर 27 में ली है। आज लेक्चर 28 की बात करेंगे हम। बौद्ध धर्म। वीडियो पे बने रहिएगा ना, तो इस वीडियो से बहुत कुछ मिलेगा। उसमें तो समझिए कि नॉर्मल समझाया गया था कि बौद्ध धर्म का जन्म, माता पिता, उनका नाम, कैसे उनकी जीवन पालन पोषण हुई, इस तरह से संबंधित उस वीडियो में जानकारी दिया गया। मगर ये अपने जीवन में क्या कुछ कर गए, उसकी जानकारी इसी वीडियो में है। मतलब समझिए तो बौद्ध धर्म से संबंधित कितना सारा हमें शिक्षा मिला है। वो भी शिक्षा किसी बाजार में खरीद नहीं सकते, जो शिक्षा इन्होंने हमें दे दी। इनके जैसा महान पुरुष हमें लगता है कि इस धरती पे बहुत कम ही लोग पैदा होंगे। जो महान पुरुष हमारे धरती पे जन्म लेके इस दुनिया से चले गए, जैसे कि महात्मा गांधी को हमने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस को हमने सुना होगा। इन्हीं से संबंधित इतिहासकार में ये लोग तो देश के सेनानी भी थे, राष्ट्रपिता थे, मगर महात्मा बुद्ध जो थे भगवान के स्वरूप गए। इनको गोल्ड मेडल से हम लोग नहीं कुछ कर सकते, ना ही कुछ मतलब गिफ्ट जो भी कुछ दे दिए इनको तो कम ही होगा जो इन्होंने शिक्षा देगी। तो चलिए आज हम इनके बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्धाय नमः। कल हमने जो अंतिम वीडियो में हम पढ़ा कि इन्होंने उर्बेला चले गए और वहां तपस्या करने लगे। ठीक, इन्होंने यहाँ निरंजन, अब देखिए जब उर्बेला गए तो वहां किस नदी पे इन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की? तो फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के किनारे इन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति करने में इन्होंने पीपल का पेड़ तो आपने देखा होगा। उस पीपल के पेड़ यानी वृक्ष के नीचे बैसाख, शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें मौसम जनवरी फरवरी नहीं बल्कि ये दिया रहता है, चैत से शुरू करते हैं और फागुन में ले जाके खत्म करते हैं। तो उसी तरह बैसाख की पूर्णिमा में के दिन ज्ञान की प्राप्ति, मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निरंजन फल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान मिल गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया का नाम सुने हो, जो कि वैशाली में स्थित है। ठीक, वहीं पे इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बोध वृक्ष कहा गया, जो कि हमारे बिहार का एक लोगो भी है। बिहार का लोगो मतलब उसका जो है चित्र जानते हैं, चिन्ह। हम पिछले में बात किए थे चिन्ह के बारे में, मतलब हर चीज का कोई ना कोई एक चिन्ह होता है। तो उसी ज्ञान के प्राप्ति के बाद पीपल के पेड़ को हम बोधि वृक्ष कह दिए, और वो एक बिहार का क्या है, एक लोगो भी है, चिन्ह है। ठीक, वही बैसाख की पूर्णिमा में इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावृक्ष
बाद में वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया। अब देखिए यहां तक आता है कि महात्मा किसको कहते हैं, बुद्ध का मतलब क्या होता है, हर शब्द का अर्थ होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया, महात्मा की उपाधि दे दी गई। और बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान का संपन्न व्यक्ति होता है, यानी बुद्ध उसी को कहा जाएगा जो कि पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें हो गया है, उन्हें बुद्ध की उपाधि दी जा सकती है। अब देखिए बुद्ध शाब्दिक अर्थ ज्ञान के संपन्न व्यक्ति का होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। अब सबसे पहले उपदेश, अब मान लीजिए कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ ना कुछ वो देते हैं, ठीक। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया अपने मित्रों के साथ। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित थी। पाली एक भाषा है, जैसे हिंदी, उर्दू, अरबी, इन सभी भाषा आप देखते हैं, उसी तरह एक पाली भाषा है जो कि कौशल्य देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है, मतलब लिखा गया है पाली भाषा में। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। अब देखिए श्रावस्ती में एक कहानी है, वो एक ग्रंथ हो गया, मतलब किताब हुआ, उसी में इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को दिया। मगर मेरे स्तर से हमने जब कक्षा 5 में रहा, सरकारी स्कूल में हमने पढ़ा, मध्य विद्यालय से पास किया, ठीक। उस मध्य विद्यालय में कक्षा 5 के चैप्टर 5 में ही इसकी कहानी दी गई है, अंगुलीमाल की। उसका कहना था कि 1000 उंगलियों का माला पहनना है, सिर्फ लोगों का हाथ काटता था और उंगली पहनता था। काफी खतरनाक डाकू था, जो जंगल में उड़ाता था, गांव के लोग कांपते थे, थरथराते थे, उसके पास जाने से डरते थे कि जाएंगे तो मेरा उंगली काट लेगा। इत्तेफाक कीजिए कि वो जंगल में पहुंचने से पहले महात्मा बुद्ध को ये बात की जानकारी हुई कि अंगुलीमाल ऐसा ऐसा दिक्कत कर रहा है, लोगों की उंगली काट रहा है, लोग उसके पास जाने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो उसके पास जब गए, महात्मा बुद्ध जी जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अंतिम चरण बचा था, 1000 उंगलियों में 999 उंगली उनका पूछ गया था, एक को बचा था। तो ये सोचा कि हमारा आज उंगली पूरा हो जाएगा, ये नहीं सोचा कि आज हम सन्यासी ले लें, ठीक। अब सोचिए कि उतना बड़ा डाकू को एक छोटा सा बात कह के इन्होंने जब शिक्षा दे सकता था। आज की इंसानियत में केस फौदारी, मतलब बहुत तरह का बात हो सकता है, मगर एक बात में, मतलब हाँ, उस समय इंसानियत भी होती थी। आगे वाले जब समझा रहा है तो उसके जो सुनने वाला है उसके अंदर भी समझ होना चाहिए था, तब जाके किसी बात का निर्णय निकलता है। जब इन्होंने गया तो कुछ बोला, इन्होंने सुनने की सलाहियत थी, उन्होंने चलो इस हालत में भी अभी सुन रहा है। उन्होंने कहा कि तुम ले लेना, उंगली काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा करो कि एक आम की पेड़ का छोटा सा टहनी उसको तोड़ लाओ। इन्होंने गए और आसानी से तोड़ दिया, दे दिया। अब इन्होंने कहा इसको जोड़ दो। तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये कैसे जुड़ सकता है, ये तो नष्ट हो गया। महात्मा बुद्ध बोले कि ठीक उसी प्रकार ये इंसान का जो हाथ कट जा रहा है, ये इंसान क्या हो गए, कार हो गए, कुछ कर नहीं सकते। जब तुम तोड़ दिए, तुम्हें जोड़ने का सलाहियत नहीं है, तो ये इंसान का कैसे क्या करेंगे हम। एक छोटा सा आम की डाली तुम नहीं जोड़ सकते, तो ये इंसान का हाथ काटने की हिम्मत तुम्हें कौन दे दिया। महात्मा बुद्ध के आगे उनके चरण में अंगुलीमाल अपना शीश झुका दिए, माफी मांगे और उस दिन से बोला हथियार त्यागे और फिर से इंसानियत की जिंदगी जी। तो वो थी इंसानियत। आज के दौर में इंसानियत है ही नहीं, समझिए तो 1% रह गया, 99% नहीं है। तो उसी श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू की शिक्षा दिया गया था। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ा प्रिय शिष्य आनंद था, उनका एक चेला था, मतलब समझिए शिष्य चेला था उनका, जिसका नाम आनंद था तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति वैशाली में दे दिया। इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब ये आनंद जो था ये बोला कि एक औरत, मतलब महिलाओं को भी रखना
अनिवार्य होगा। अगर नहीं रखते हैं तो बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जबकि देखिए तो सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म ज्यादा है हमारे स्तर से, ठीक। और अभी के डेट में तो और ज्यादा फैलता जा रहा है बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा। हम लोग को खुद बहुत मतलब जानते, जो बौद्ध के बारे में पढ़ा है वो बौद्ध खुद कभी गलत नहीं बोलेगा। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा धर्म है। अब देखिए इन्होंने महिलाओं को रखा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी, यानी उनसे शादी हुई थी, गौतमी से ही शादी हुआ था। और दूसरी महिला अमरपाली थी। ये दोनों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहला पुरुष, बौद्ध धर्म में अपनाने वाले पहला पुरुष कौन थे? तपस्यु तथा मल्ली था। ये दो पुरुष थे जो कि उस समय बौद्ध धर्म को अपनाया। महात्मा बुद्ध के कहने कि मेरे उपदेशों का अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर मानो। उन्होंने उपदेश दिया था कि जो भी कुछ मानना है या उस पे चलना है तो उसको तर्क के आधार पे आप मानिए, न कि अंधविश्वास को उसको मान लीजिए। इसका अर्थ अगर समझाया जाए तो बहुत बड़ा होगा, मगर इसको गुप्त रखा जाए तो बेटर होगा, ठीक। सब बात को फॉलो नहीं करते, ठीक। अब इन्होंने कहा कि तर्क कीजिए किसी भी कारण को, अगर तर्क में उसका निर्णय निकलता है तो कोई फैसला लीजिए, वरना अंधविश्वास पे विश्वास मत कीजिए, ठीक। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन थे। उनका महात्मा बुद्ध जो थे इनके 4 सत्य वचन थे, और ये वचन आज के जमाने में अगर फॉलो कर दिया जाए तो पाप तो हो ही नहीं सकता। अब पाप होता है लिमिट में, मतलब हद से हद तक ही हो तो बेटर होगा। वो 4 महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। पहला, संसार दुखों से भरा है, इस संसार में कोई सुखित नहीं है। अगर मिडिल फैमिली में आप होंगे, सब चीज के बारे में आपको सोचना होगा, तो आप अपने से ही तुलना कर सकते हैं कि संसार दुखों से भरा है या सुखों से भरा है। दूसरा उपदेश है, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। मतलब कोई ना कोई दुख जो है उसका कारण कोई अवश्य है, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई कारण है जिस वजह से किसी को दुख है ही। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इंसान को जो है, ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है जो तीसरा चरण में है। दुख का कारण इच्छा है। इंसान को शौक है, इंसान को गरीब बना दिया है। सपोज कीजिए महात्मा गांधी जी जब गए थे, जब हम पढ़ाएंगे नेहरू युग उसमें आपको पता चलेगा, जब हम मतलब पढ़ाएंगे क्या पढ़ेंगे भी तो उसमें पता चलेगा क्या हमारे गांधी जी के पास खाने का नहीं था। जिस समय लोगों के पास खाने का नहीं था उस समय उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने गया था। महात्मा गांधी जी जो थे हमारे बापू, उस समय उन्होंने क्या इंग्लैंड पढ़ने गए थे। तो जाने के बाद उन्हें लॉर्ड चर्चिल जो थे वो अर्धनग्न फकीर बोला था। हमारे बापू नेशनल राष्ट्रपिता जी को क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर, यानी आधा धोती को क्या करते थे, लपेटते थे और आधा ओढ़ लेते थे। इंसान आज के डेट में अच्छा पहनना ही सबसे बड़ा एक रूल नियम फॉलो कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सब कुछ करने के बावजूद भी क्या किया, धोती को पहन लेते थे, आधा धोती पहनते थे, आधा धोती ओढ़ लेते थे। उसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने गए थे, लंदन से पढ़ाई करके आए थे, वो बैरिस्ट्री का। सोचिए इंसान इच्छा जो है वो दुख का कारण बन रहा है। आप सब चीज अभी देख रहे हैं, खाना पहनना पहनना शादी विवाह, ये सब क्या इंसान को गरीब बनाते जा रहा है। देख रहे हैं कि शादी विवाह में लोग खाने खिलाने के चक्कर में 2 लाख 3 लाख का कर्जा भर रहे हैं, फिर भरते भरते अगले 5 साल बीत जा रहे हैं। क्यों हम उतना शौक करेंगे? इच्छा ही इंसान को गरीब बना रहा है, ठीक। तो ये तीसरा ही दुख का सबसे बड़ा कारण इंसान का इच्छा है। शौक ही ऐसा चीज है कि इंसान को गरीब या दुख का कारण बनता जा रहा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इन्होंने कहा। सही बात है। अब मान लीजिए कि जब भी आप खाएंगे तो 32 रुपए वाला या 42 रुपए वाला बासमती चावल खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हाथ से खेती भी कर सकते हैं, खेती करके चावल भी उपजा सकते हैं, उसको अपने हाथ से भी सब कुछ कर सकते हैं। तो फैशन के दौर है, केयर भी आएगा,
क्या इच्छा पे काबू पाया जा सकता है? जो इस पे नियंत्रण ला लिया, समझिए दुनिया पे राज कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे महात्मा बुद्ध के 4 उपदेश थे। पहला उपदेश में रहा संसार दुखों से भरा है, दूसरा कि सभी दुख का कोई ना कोई कारण है, तीसरा इच्छुक इंसान को सबसे बड़ा दुख का कारण है, इंसान का ख्वाहिश, इंसान का इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, चौथा में इच्छा नियंत्रण पाया जा सकता है, मतलब शौक समृद्धि पे क्या किया जा सकता है? नियंत्रण यानी काबू पाया जा सकता है। ठीक, ये हमारे बौद्ध महात्मा बुद्ध जी के 4 सत्य वचन थे। अगर इस पे हम चले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, इतिहास ने हमें कुछ न दिया। यही कारण है। कैसे देगा? अगर ये 4 सत्य वचन है, आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इस पे चलेंगे नहीं, तो क्या आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत कीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप 10th में हो, 12th में हो, या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अगर हिस्ट्री ऑनर्स आपका है तो सबके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। आप इसको सुने और पढ़ें, अपने कॉपी पे लिखें, पढ़ के आगे बढ़ें। कमेंट में जरूर बताएं। अगर जरूरी नहीं कि आप हमें ही फायदा के लिए आप वीडियो को देखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम पढ़ के सर्विस ही करेंगे। नहीं, संस्कार इंसान का सबसे बड़ा सर्विस है। संस्कार रहना चाहिए, शिष्टाचार रहना चाहिए। ठीक, आप मजदूरी भी करेंगे, संस्कार होगा तो आपको लोग पुण्य मानेंगे। ठीक, वो अपना अपना मूल कर्तव्य होता है। ठीक, अब देखिए, इनका अष्टांगिक मार्ग पढ़ना है। अभी इनके बारे में बहुत पढ़ना है। 10 शील पढ़ना है। ठीक, ये अभी बौद्ध धर्म मतलब 2 वीडियो और जाएगा। ठीक, 29-30 बौद्ध धर्म से संबंधित ही जाएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म, ये भी विनाश का कारण, इसमें भी बौद्ध धर्म के विनाश का कारण पढ़ना है। बौद्ध धर्म आगे बढ़ने का कारण पढ़ना है। बौद्ध धर्म के अंतर पढ़ना है। बौद्ध और जैन में अंतर पढ़ना है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह को पढ़ना है। बौद्ध धर्म जैन समानता को पढ़ना है। ठीक, सभी प्रकार के, अगर जो जिस बैच में पढ़ रहा है अपने सिलेबस को अपने आगे रखे और उसमें सब में देखिए कि बौद्ध धर्म, हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपका होगा तो सब जगह बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का चर्चा होगा। इसलिए आपको लिए ये वीडियो क्या होगा? लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।